खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू तेजस्वी को अमित शाह ने एक बड़ी चुनौती दी है। लालू सहित तेजस्वी पर भी निशाना साधते नजर आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे हैं। आपको बताएं कि अमित शाह का लालू परिवार पर जोरदार हमला देखने को मिला है, जहां पर लालू और तेजस्वी यादव को अमित शाह ने एक बड़ी चुनौती दी है। और इतना ही नहीं, आपको बताएं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रहे और लालू सहित तेजस्वी पर भी सीधा निशाना साधते नजर आए। और पटना से हमारे संवाददाता फोरम पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ बताया जा रहा है जब अमित शाह का लालू और तेजस्वी को सीधी चुनौती या चैलेंज कह लीजिए, लालू यादव किससे बचाना चाहते हैं ये कहते नजर आए हैं अमित शाह, क्या कुछ मायने इसके? देखिए दीक्षा, जिस तरह से चुनाव से पूर्व बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुराना धाम में जो जानकी मंदिर का शिलान्यास कल हुआ है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह आए हैं। और अमित शाह जो एक मंदिर के शिलान्यास के दौरान लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। लालू यादव सहित तेजस्वी यादव पर उन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है और कहा है कि लगातार तेजस्वी यादव जो है राज्यवासियों को भरमाने का काम कर रहे हैं, लालू परिवार के द्वारा भरमाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से मंदिर का शिलान्यास करने के को लेकर के जो सियासत पहले से चलते आ रही थी और कहा जा रहा था कि सनातनियों को एकजुट करने का ये प्रयास है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्षी लगातार इस मंदिर के शिलान्यास को लेकर के हमलावर थे, उस पर उन्होंने पलटवार किया है और लालू परिवार व तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। और कहा है कि जिस तरह से लालू परिवार के द्वारा या तेजस्वी यादव के द्वारा जो सवाल एनडीए को लेकर के उठाए जा रहे हैं, खासकर जो बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है कि धर्म की राजनीति करती है और जात की राजनीति करती है, उस पर उन्होंने हमला किया है। कहा है कि ये सनातनियों का मंदिर है और यहाँ पर जो मंदिर धर्म सभी के लिए होता है, सभी जात के लिए होता है, समाज के सभी तबके के लिए होता है, लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा हमला किया जा रहा है वो कहीं से सही नहीं है। जिस पर उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि सबसे पहले तो लालू परिवार से ये पूछना चाहिए कि लालू परिवार जब अपने कार्यकाल में बिहार में थे तो उस दौरान उन्होंने बिहार में विकास का क्या काम किया। लेकिन आज जब एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के विकास की बात कर रही है, बिहार वासियों को एक के बाद एक तोहफे दे रही है और उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम कर रही है, तो उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव और उनकी माता राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या क्या किया। क्या उन्होंने मिथिलांचल में कुछ वैसा काम किया जो आज एनडीए सरकार कर रही है? क्या कभी बिहार में सड़कें थी? क्या बिहार के लोग कभी शाम के बाद जो बिहार की महिलाएं होती थी, युवतियां होती थी, वो सड़कों पर निकलना चाहती थी? लेकिन आज जब 2005 से एनडीए की सरकार बिहार में है, तब से लगातार इस तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार काम कर रही है और उस पर अब ये सवाल उठा रहे। तो कहीं ना कहीं ये लालू परिवार पर बड़ा हमला है अमित शाह का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लालू प्रसाद यादव रेलवे में मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने रेल के लिए क्या किया? उनका जो बजट था, आज की बजट को देखिए तो कितना अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं एक तो खुद काम किए नहीं और जब लोग काम कर रहे हैं तो उन पर सवाल उठाते हुए लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मंदिर के शिलान्यास को लेकर के ये बड़ी सियासत देखने को मिली है। अमित शाह जब बिहार पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले राजद परिवार पर ही हमला करते हैं और उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव होते हैं। जी दीक्षा। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि अमित शाह ने जब निशाना साधा, तो दूसरी ओर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है लालू परिवार की ओर से? और जब आने वाले दिनों में राहुल गांधी की पदयात्रा निकाली जाएगी 17 अगस्त को, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, जब से चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण का बात किया गया है, तब से ही विपक्ष एकजुट है और लगातार इसको लेकर के सियासत काफी चरम पे है। लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर सरकार की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उस पर विपक्ष हमलावर है और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग को अपना मोहरा बना करके इस तरह का काम कर रही है और लाखों करोड़ों लोगों का जो नाम है मतदाता सूची पुनरीक्षण से हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक रणनीति तय कर ली गई है और जितने भी विपक्ष के लोग हैं सभी लोग एकजुट होंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो पदयात्रा बिहार में निकलना है 17 अगस्त से,
उसको लेकर के एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। मैं अंदर की एक बात बता दूं कि तेजस्वी यादव लगातार ये अपने जो विधायक हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उन तमाम लोगों से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को कई निर्देश दिया गया है। जिस तरह से चुनाव आयोग और एनडीए सरकार लगातार ये कहते आ रही है कि आप जिस तरह से चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो इसका क्या कुछ प्रमाण है? अभी तक कोई भी शिकायत करता यहाँ पे नहीं आया किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा। तो उस पर जो है लगातार तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, अपने नेताओं को निर्देश दे रहे हैं कि आप तमाम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 30 ऐसे मतदाताओं को सामने लाइए जिनका नाम काट दिया गया हो, या फिर जो आदमी जिंदा हो और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया हो। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम विधायकों को, तमाम प्रखंड के अध्यक्ष को, पंचायत अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने पंचायत से ऐसे लोगों को चिन्हित करके लाइए ताकि हम एनडीए को घेर सके और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने में हम सफल हो सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति तय की जा रही है इस चुनाव को लेकर के, और विपक्ष एकजुट हो चुका है एनडीए को घेरने के लिए। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब लालू परिवार से निशाना साधा ही है और साथ ही चैलेंज भी देते नजर आए, सवाल किए, और अब देखना होगा कि प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। साथ ही आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी बिहार दौरे पर आते हैं तो राजस्व परिवार पर हमेशा निशाना तो साधते ही है, लेकिन अब सीधी चुनौती भी देके गए हैं।